एक्सेल में जो रो एंड कॉलम में डाटा दिखाई देता है इसे हम टेबल बोलते हैं। हम इस टेबल को देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू में भी क्या रो एंड कॉलम दिखाई देते होते देखते हैं, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे। तो आज हम सीखेंगे इसको इर्द गिर्द बॉर्डर कैसे अप्लाई करें एंड फॉर्मेट। सबसे पहले हम सिलेक्ट करने के बाद हम अपने टेबल को फॉर्मेट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे इंसर्ट में बाद सिलेक्ट करेंगे टेबल। तो देखेंगे ऑटोमेटिक इसकी रेंज को वो टेबल की रेंज को उठा लेता है और उसके बाद ओके करने के बाद देखेंगे हमारे पास वेरियस फॉर्मेट स्टाइल डिज़ाइन दिखाई दे रहे हैं। हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के बाद हम देखते हैं हमारे टेबल में जो दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं फ़िल्टर। फ़िल्टर क्या होता है? फ़िल्टर हम पहले बता सकें जो भी डाटा रिक्वायर चाहिए तो हम फ़िल्टर लगा, बट हम नहीं चाहिए हम इसको ऑफ कर सकते हैं। ऑफ करने के बाद देखेंगे कि हम आगे रोल नंबर को नीचे नंबर लाना चाहते हैं, इसे बोलते हैं रैप टेक्स्ट करना। हम इसको सिलेक्ट करके करेंगे रैप करने के बाद देखेंगे हमारा नंबर नीचे तो आ गया बट हाइट नहीं कम है, इसकी हाइट को इंक्रीज़ करेंगे तो हमें ये रैप टेक्स्ट हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम सिलेक्ट करने के बाद फिर देखेंगे हमारा प्रिंट प्रीव्यू में डाटा किस कदर दिखाई दे रहा है। तो हम इसको प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, डाटा हमारा फॉर्मेटेड है बट नॉट बॉर्डर, इसमें बॉर्डर नहीं अप्लाई हुआ। उसके बाद फिर हम इसे सिलेक्ट करके बॉर्डर अप्लाई करेंगे। बॉर्डर अप्लाई करने के बाद ये भी प्री स्पेसिफाइड करना होता है कौन सा बॉर्डर के कलर लगाएं और कलर और जहाँ पे अप्लाई होता है कौन सा कलर अप्लाई करें, ये प्री स्पेसिफाइड हमने करना है। उसके बाद उस बॉर्डर कलर चूज़ करने के बाद उसकी जो बॉर्डर की मोटाई है चौड़ाई है वो कितनी हमें चाहिए, कौन सा हमें वो डिज़ाइन चाहिए, ये भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और ये करने के बाद फिर हम दो ऑप्शन करने के बाद फिर थर्ड हमने ऑल बॉर्डर अप्लाई करते तो देखते हैं हमारा ऑल बॉर्डर अप्लाई हो गया और लास्ट में हम इसको देखेंगे क्या हमारा बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। थैंक फॉर वॉचिंग।